बड़े अच्छे लगते हैं। राम ने मुझे बताया कि वो पेपर्स देखकर ही समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। और प्रिया, ये राम का ही प्लान था कि वो पहले हमारे मकान को खरीदेगा और बाद में उस आदमी को पकड़वाएगा। और राम ने हमारा मकान खरीद लिया 5 गुना ज्यादा पैसे देकर, और आज सुबह उस आदमी को भी पकड़वा दिया और वो मकान मेरे नाम कर दिया बेटे। राम, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है राम। मैं शुरू से सेल्फ मेड मैन रहा हूं राम। मैं तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता हूं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सुधीर जी, प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया है प्रिया के पिता के लिए नहीं किया है, अपने पिता के लिए किया है। आप जानते हैं मेरे बाबूजी बहुत जल्दी गुजर गए। जब प्रिया मेरी जिंदगी में आई, मुझे लगा कि एक परिवार मेरी जिंदगी में वापस आ गया। आप उम्र में मेरे बाबूजी से काफी छोटे हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक फादर फिगर ही माना है। तो क्या मैं अपने पिता के लिए ऐसा नहीं कर सकता? जब मेरी बीवी बनकर प्रिया मेरे घर में आई, जितनी अच्छी तरह से उसने मेरी देखभाल की, उतनी अच्छी तरह से उसने मेरे परिवार की देखभाल की। आज प्रिया की वजह से मेरी मां मेरी जिंदगी में है। आज प्रिया मेरी बेटी की भी उतनी ही देखभाल करती। तो अगर प्रिया मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कर सकती है, तो क्या मैं आपके लिए नहीं कर सकता? और एक बात आप भूल रहे हैं, 5 सालों तक जब हम सबको लगा कि प्रिया इस दुनिया में नहीं है, तब मेरा सबसे बड़ा सहारा आप ही तो थे। जब मैं सबसे ज्यादा दुखी होता तो किसके पास आता था? कौन मेरा सहारा बनता था? मेरा दुख आपके साथ ही तो बांटा है 5 सालों तक। अब आप ही बताइए, मेरे सबसे कमजोर वक्त में अगर आप मेरा सहारा बन सकते थे, तो मैं क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकता? बस करो राम। राम ने घर खरीदा, तुमने उसे कर्ज चुकाने नहीं दिया, लेकिन आज उसने उससे कई बड़ा कर्ज चुका दिया। सूरज, मेरी दुबई की टिकट बुक कर लो, मैं वापस आने को तैयार हूं। एक काम करना, आज की नहीं बल्कि कल की बुक करना। यहाँ पर एक आखिरी काम है जो मुझे पूरा करना है। क्या कि पूरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बाय।
हेलो जी, आप नेहा की सहेली हैं? आई एम ऑल्सो अनमैरिड। ओ यार शाइनी, वो तेरी शक्ल पे क्या कांटे लगे हुए हैं? वो कुड़ियां देखती हैं और भाग जाती हैं यार। हाँ, भैया देखो ना, मुझे नट्स ने मुमताज बना दिया है। अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, जस्ट लाइक द ब्राइड। रियली? यस, थैंक यू। आई थिंक यू लुकिंग लाइक वहीदा रहमान। हाँ, क्या हुआ? Are you okay? मैंने ना बिना कुछ चेक किए जाने पहचाने मिस्टर कपूर को बहुत कुछ सुना दिया है। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, तो अच्छा हुआ पापा ने मुझे बता दिया, वरना आई एम फीलिंग मिजरेबल ना। वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही। सॉरी बोलना था उनसे। अरे तो सॉरी बोल देना। अभी यहाँ नहीं है लेकिन आता ही होगा। But you make sure you say sorry, okay? जानू, आज आपको ड्रिंक अलाउड नहीं है। मतलब? अरे भाई शिप्रा, ये कॉकटेल पार्टी है और बगैर ड्रिंक के कॉकटेल पार्टी कैसे होगी? और एक बात बताओ, यहाँ सारे लोग ड्रिंक ले रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकता? मुझे याद है कि आज कॉकटेल है। सब लोग ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की और उसके माँ बाप को छोड़कर। देखो अभी कॉकटेल है ना, फिर इसके बाद संगीत, फिर शादी। आप ड्रिंक नहीं ले सकते। हाँ, ये तुमने अच्छा याद दिलाया मुझे। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन शिप्रा, ये थोड़ा कुछ अजीब सा प्लान नहीं लग रहा? यही कि पहले संगीत और बाद में शादी, मतलब ऐसे कैसे? जानू, ये पंजाबियों की शादी है। याद है आपके दोस्त की शादी थी दिल्ली में, हम वहाँ चले थे। और शादी का मुहूर्त रात को 2 बजे था। अब वो रात को 2 बजे लोगों को कैसे इनवाइट करते, इसलिए उन्होंने इससे पहले कॉकटेल रख दिया और 2 बजे रस्म शुरू कर दी शादी की। शादी हुई कि नहीं हुई बताओ? हाँ, याद है, ऐसा कुछ हुआ था। और तुम्हें याद है उस रात बहुत सर्दी थी दिल्ली में। तो क्या हुआ भाई, अपनी इस बेटी के लिए हम इतना नहीं कर सकते क्या? अरे सुनो भाई, इधर आओ। हेलो। वैसे आप किस बेटी की बात कर रहे हैं? अपनी उसी बेटी की बात कर रहा हूँ जिसका मैं आज कन्यादान करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच अंकल। अंकल नहीं बेटे, पापा। आज से तुम मुझे पापा बुलाओगे, क्योंकि जो शादी की रस्म होने वाली है उसमें आज मैं तुम्हारे पिता की भूमिका करूंगा। तो विक्रम के हाथ में तुम्हारा हाथ मैं ही तो दूंगा, तो फिर तुम मुझे पापा ही बुलाओगे। Oh wow, that means we are sisters now. Always like sister. I'm so happy for you. May I give you a hug? अरे Thank you. वाह वाह वाह। आप भी thank you I'm guys. jealous. अरे अरे बेटा, नेहा बेटे, तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि इस बार तुम्हारा और विक्रम का जो रिश्ता जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा बेटे। उसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो भी तूफान आने वाला था वो आके जा चुका है। आप एक्सक्यूज मी, आप दोनों बाप बेटी बात कीजिए। आई हैव टू गो। पापा, मैं जाकर आपके बेटे को ढूंढती हूँ। मुझे उन्हें सॉरी भी बोलना है। हाँ, Good luck. मैं जरा मिसेस सिन्हा से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है। And you know what? आपको अपनी इस बेटी की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है आज आप एक बेटी का कन्यादान कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका भी कन्यादान जरूर करेंगे। पता नहीं नेहा, ये सब होगा तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आयशा को तो खैर बहुत बुरा लगेगा, उसने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। पता नहीं मैं उसे कभी दिल से पूरी तरह से माफ भी कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो भी हो, है तो वो मेरी बेटी, तो उस लिहाज से मुझे बुरा तो लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मैंने एक बात जरूर सीखी कि परिवार में सबकी खुशी तभी होती है जब
दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक साथ हो, जैसे कि राम और प्रिया, वरना कोई खुश नहीं रह पाता। ओह गॉड, मैं अभी आई। हाँ। Let me see, how nice, देखने दो। परफेक्ट बेटा, एक्चुअली इसे थोड़ा अंदर टक इन कर लेना। यू आर लुकिंग परफेक्ट। कॉलर नीचे किया। मेरे मॉम डैड की शादी यार, इतना टशन तो बनता ही है। और वैसे भी कितने बच्चों को अपने पेरेंट्स की वेडिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। अच्छा मॉम, एक नई दुल्हन वाली स्माइल दे दो। फोटो मॉम प्लीज। मॉम मुझे वीडियो बनाना है, अपलोड भी करना है, अच्छे से स्माइल करो ना। अरे कोई अपलोड नहीं हो रहा, कुछ वीडियो क्यों बन रहा है यहाँ पे? वीडियो तो बनता है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि बच्चों ने भी वेडिंग अटेंड की है। हाँ, एंड और वैसे भी यहाँ तो हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जब शादी के लिए तैयार होने जाओगे ना, प्लीज मुझे बुला लेना। मैं आपकी वो टिपिकल शर्माते हुए दुल्हन वाली फोटोज लेना चाहता हूँ। और एक फोटो आपको और डैड को झूले में बिठा के, और पीछे फेक मून, यू नो दोस टिपिकल वेडिंग एल्बम फोटोग्राफ। मॉम जस्ट इमेजिन, हमारे घर में एक साइड में आपकी पुरानी शादी की फोटोग्राफ जो हमने नहीं अटेंड की, और उसके साथ में ये वाली शादी की जो हम अटेंड कर रहे हैं। राहुल मुझे थप्पड़ खाएगा, वाली तो चुप कर। मॉम प्लीज। अरे कितने बच्चों को अपनी मॉम डैड की वेडिंग पे जाने का मौका मिलता है, आप बताओ। वेरी कूल। आई मीन टू से हाउ लकी यू आर। मतलब ऐसा मौका तो हमें कभी मिला ही नहीं। गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। स्टूपिड राम और प्रिया को मिलाने के चक्कर में बच्चों के सामने शादी करके, दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। क्या है? मॉम मुझे शर्मा रही है। प्लीज मॉम, प्लीज थोड़ा सा स्टॉप इट। पनिश करूंगी सबको। आंटी ऑटो ड्राइवर, आंटी ऑटो, चुप करो तुम लोग सब। कहाँ चले थे बन ठन के? अरे छोड़ो, ये सब इतना एम्बैरेसिंग है। अभी पता है, बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे मुमताज की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, और फोटो वोटो खींच रहे थे। यू नो, ये तामझाम वाली शादी करके, इट्स लाइक अ जोक। I mean, come on, शादी है भाई, इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? अच्छा है ना, सीरियस से तो जोक अच्छे। आज तो बड़ा अच्छा मूड लग रहा है तुम्हारा, सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह। बात क्या है? नहीं, शादी है आज मेरी, और फिर इसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करेगा। ये पार्टी थोड़ी बोरिंग हो रही है ना? नहीं तो। नहीं, एक मिनट, चल। कहाँ? अरे चलो तो बताता हूँ। अरे राहुल, विक्रम, राहुल, सारी Music. नहीं है। अरे उफ। हे डीजे, कुछ रेट्रो म्यूजिक प्ले करो ना, यू नो समथिंग ओल्ड 50-60s टाइप। क्या मतलब? मेरे मॉम डैड की शादी है तो उन्हें लगना चाहिए कि उनके जमाने का म्यूजिक बज रहा है यार। यू नो सलमान, शाहरुख, आमिर खान के गाना। यार वो तो सब 90s के। क्या वो 90s के? तो उससे पहले जो भी हैं यार, वो प्ले कर दो। मतलब पुराने का पुराना। हाँ मतलब उतना पुराना। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, दिलीप साहब। ये लोग कौन है यार? इन्हें मैं नहीं जानता। क्या कंफ्यूजन है बेटा? रणवीर कपूर जी के दादा श्री राज कपूर जी थे, और उनके भाई शम्मी कपूर। रणबीर का कनेक्शन है तो बस वही गाने बजा दो यार प्लीज। थैंक यू।
अरे अरे संगीत शुरू होने वाला है। 50s 60s के सारे सॉन्ग्स। राम, आप अच्छा पहले ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपको पता है मेरा मेकअप मेरी बेस्ट फ्रेंड सौदामिनी ने किया। यू नो सौदामिनी राइट? उसने ना मुझे अपने जैसी ये ब्लू लैशेस भी दी। देखो कितनी सीधा। हाँ मालूम।
क्यों कर रही हो? पता है तुम आज कैसी लग रही हो? बिल्कुल बिल्कुल मॉडल। नो 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 वेट, लेट मी टेल यू। वो दिन हम गेम खेल रहे थे ना, नागिन। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर से मुझे नागिन बुला रही हो? नहीं आयशा, हम तो ये कहना चाहते थे कि तुम आज बिल्कुल अपनी फ्रेंड दामिनी के जैसे लग रही हो। एग्जैक्ट। व्हाट है वो? एक्सक्यूज मी मैम, आपको आपकी फ्रेंड बुला रही है। कहाँ? वॉशरूम में। ओके, आपकी वाइफ आपको ऊपर बुला रही है। थैंक यू।